हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। जितने भी मेरे डियर है 2022 से 23 सेशन, चाहे आप एएनएम है चाहे आप जीएनएम है, मध्य प्रदेश में आपको पता है कि एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम कन्फर्म 29 से होने वाला है। बहुत लोग चले गए होंगे, बहुत लोग रास्ते पर होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फर्स्ट ईयर के आप कैंडिडेट हैं, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी आपके लिए सारा चीज़ फ्रेश है, बिल्कुल नया है। तो आप हो सके तो इन गलतियों से बचिएगा, आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं बता दूं आप सभी को, जितने भी माय डियर है, जो भी लोग हैं, मैं उनको सीधा बता देता हूं। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बोल देता हूं, इन चीज़ों को प्रिपेयर करके आप रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें है कि आप एग्ज़ाम से जाने से पहले पूरे अपने आप को यूनिफॉर्म में आपको करना है। जो नर्सेज का वाइट ड्रेस होता है, आपको अपने पूर्ण यूनिफॉर्म में एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में पूर्ण यूनिफॉर्म में जाना है। आपके कॉलेज का आई कार्ड होगा तो आप आई कार्ड जो है लगा सकते हैं। ठीक है, आप जाएंगे तो आप जो है क्या करेंगे, पेन जो है अच्छे से रखेंगे। एक ब्लैक पेन रखिएगा और ब्लू पेन रखिएगा, दो ही कलर के पेन रखिएगा, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, ब्लैक से जहां भी आप नए क्वेश्चन लिखिएगा, हाईलाइट करना होगा तो ब्लैक से हाईलाइट कीजिएगा, और बाकी के जो आंसर लिखना होगा वो ब्लू पेन से आप लिखेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जहाँ पे बात आएगी पिक्चर बनाने वाला, फिगर बनाने वाला क्वेश्चन, वहाँ पे फिगर 100% मस्ट बनाइएगा। आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर वहीं कटते हैं जहाँ पे आप फिगर नहीं बनाएंगे, नहीं समझाएंगे, तो वह आधा नंबर काट लेता है आपका फिगर पे ही। तो अगर जैसे मैं बना दूँ, फंडामेंटल हो गया और आपका एनाटोमी हो गया, इसमें क्वेश्चन आएंगे जो आपके पिक्चर वाला, फिगर वाला हो सकता है, तो आप फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इन चीज़ों है। उसके बाद मैं बता दिया कि लिखने के लिए दो कलर का पेन, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक हाईलाइट कीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा, बाकी का आंसर ब्लू से लिखिएगा। ओके, अब बात आता है जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको मिलता है आपका आंसर बुक। ठीक है ना, आंसर बुक मतलब कॉपी मिलेगा। उस कॉपी में आंसर लिखना पड़ता है। उससे पहले कॉपी के ऊपर जो है आपको बढ़िया से ध्यान पूर्वक फिल करना है। कॉपी के ऊपर आपको एक बना होता है, ठीक है ना, एक बना होता है ओरिएंटेशन। उस पर आपको हर एक डिटेल फिल करना होता है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अच्छे से फिल करना। ठीक है, पूरा तैयार होकर जाइएगा। शांति से 3 घंटे का समय मिलेगा। कोई जो है आपको हड़बड़ाना नहीं है। आराम से पहले कॉपी के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको अच्छे से पढ़कर उसको फिल करना है। बेसिकली उसमें आपका नाम पूछेगा, नाम लिखना। ठीक है, उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर जो है कॉलम वाला बना होगा, उस कॉलम में आपका अपना इनरोलमेंट नंबर, आपका अपना रोल नंबर अच्छे से ध्यान पूर्वक एक एक करके एडमिट कार्ड से मैच करके उस कॉपी के ऊपर लिखना है। ठीक है, वो आपको टीचर भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। ठीक है ना, आपको सबसे पहला काम, महत्वपूर्ण काम यही होता है कि आप अपने कॉपी पर जो भी चीज़ें मांग रहा है उसको अच्छे से फिल करें। क्योंकि एक भी गलती करेंगे, एक भी चीज़ें मिस हो जाएगा तो वो आपके सीधा रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो आपके रिजल्ट में गड़बड़ा सकता है गलत जो है एंट्री होने पर। ठीक है, इसलिए नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया सेंटर का नाम लिखना रहेगा, सेंटर का नाम वहाँ पे नीचे लिखना होगा, वो लिखिएगा। आपका साइन करना होगा, साइन आप कीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि आपके कॉपी पर जो एग्जामिनर है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनका साइन हुआ है कि नहीं, आपके कॉपी पर मुहर लगा है सेंटर का कि नहीं लगा है, ये सारे कुछ ध्यान से। ठीक है, आप बहुत लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, कहते हैं मैं बाद में फिल करूंगी, पहले मैं क्वेश्चन लिख ही लेता हूं। नहीं, पहले आपको अपने कॉपी पर सारे इंस्ट्रक्शन को, डायरेक्शन को देख लेना है, फिल करना है। समझ गए, क्योंकि ये फिल नहीं करेंगे, मान के रोल नंबर आप नहीं डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर ही नहीं डालेंगे, तो क्या वो आपका कॉपी चेक हो जाएगा तो किस पर नंबर देगा, किसके इनरोलमेंट पर नंबर देगा, चढ़ाएगा, तो गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है,
उसके बाद आप जो है आपका वहाँ पे देगा सब्जेक्ट कौन सा है, डेट कौन सा है, ये सब फिल करना होगा। सब्जेक्ट कोड जो होता है वो आपको रंगना भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, पूरे अच्छे से ध्यान शांति करके कॉपी के ऊपर जो भी मांगेगा उसको फिल कर लेना है, शांत से बैठ जाना है। फिर जो क्वेश्चन आपके पास आएगा उसका सोल्यूशन करते रहना है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कॉपी आप लिखेंगे, मैं बता देता हूँ, एकदम साफ साफ अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको बेहतर होगा। कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो है आप एक जैसे मान गए फिलअप है, ठीक है। जैसे मान गए कि पहले हमसे जो है पूछा गया फिलअप, तो फिलअप अगर 5 को हमसे पूछेगा तो 1 नंबर क्वेश्चन में फिलअप है, तो 1 नंबर में ए में ए, बी में ए, सी में ए, डी में ए, ई में 5 को होगा। आप एक लाइन में एक ही फिलअप को लिखिएगा, ठीक है ना, नंबर दे दीजिएगा और जो उसका आंसर होगा लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे बी में मतलब एक लाइन छोड़ छोड़ कर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि कॉपी का जो नंबर होगा, पेज नंबर, वो ज़्यादा आगे भागेगा, ठीक है। अगर आप 5 फिलअप 5 ट्रू फॉल्स को अगर आप लिखते हैं, 10 क्वेश्चन हुआ ये 10 लाइन में, और एक एक छोड़ कर लिखेंगे तो 20 लाइन, यानी आपका जो है क्या हो जाएगा, एक पेज में जो है आपका 2 क्वेश्चन चला जाएगा। ऐसे में आप सटा सटा के एक लाइन के बाद एक लाइन, एक लाइन के बाद एक लाइन ऐसे लिखिएगा तो क्या होगा, आधे पेज में रह जाएगा, आधा खाली रह जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ें होगा। फिर आपको आधा खाली रह जाएगा तो फिर उसमें तीसरा क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा, तो इससे पेज जो है श्रिंक होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ज़्यादा पेज करने के लिए थोड़ा सा राइटिंग हटा हटा के फ्रेश में लिखिएगा और अच्छा नंबर स्मार्ट तरीका से कॉपी को लिखिएगा, नंबर दे देकर, हेडिंग दे देकर लिखिएगा तो बेहतर जो है माना जाएगा आपका। बातें को समझ रहे हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें थ्योरी लिखना, ऑब्जेक्टिव के बाद थ्योरी लिखना स्टार्ट करें, तो ये कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक स्टार्टिंग का जो 1 से 2 क्वेश्चन हो वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो, बिल्कुल अच्छे से लिखें। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप गलत लिखेंगे, कुछ कुछ लिखने लगेंगे, तो फिर वो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि वो इसको कुछ याद नहीं, अपने मन से जे मन वो लिख रहा है। जब स्टार्टिंग में ही ऐसा किया है तो लास्ट में भी वैसा ही किया होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इंप्रेशन आपके कॉपी का बढ़िया आना चाहिए। इसके लिए आपको बढ़िया से कॉपी को ध्यान से जो भी आंसर आता है बढ़िया से उसको स्टार्टिंग क्वेश्चन अच्छे से लिखने चलिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 1 पेज में लिखिएगा, ठीक है, 1 पेज में भी हो जाता है फिगर उगर बनाते बनाते। शॉर्ट क्वेश्चन 1 पेज 1.5 पेज जितना में आप लिखा सके, कम से कम 1 पेज तक ले जाइएगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना स्मार्ट तरीका से लिखते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आप जो है 2 पेज 3 पेज में ले जाइएगा, ठीक है, 2 पेज 3 पेज में। अब कैसे 2 पेज 3 पेज में ले जाना है एक क्वेश्चन आंसर को, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। अब लिखिएगा एकदम सटा सटा के हल्का हल्का लिखिएगा तो एक एक पेज में पूरा आंसर आ जाएगा। वैसे नहीं, फ्रेश साफ साफ लिखेंगे तो 1 पेज का 2 पेज में जाएगा, 2 पेज होगा तो 3 पेज में जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, समझ गए। आपको अपना एडमिट कार्ड, आपको अपना सारा चीज़ लेकर जाना है। आपके साथ में जो जाएंगे मोबाइल बाहर ले लेता है, मोबाइल आपको अंदर अलाउ नहीं होता है, तो जो जाएंगे साथ में उनको मोबाइल थमा दीजिएगा। पूर्ण तैयारी के साथ जाइएगा, ठीक है। सबको बेस्ट ऑफ लक, सबको प्रे है भगवान से कि सबका अच्छा हो। बहुत दिनों हो चुका है, ऐसे में किसी का रिजल्ट नहीं अटके और आराम से सबका रिजल्ट आ जाए ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सबको मेरे तरफ से बधाई हो, सबको मेरे तरफ से शुभकामना है। जाइए एग्ज़ाम दीजिए और बेहतरीन कीजिए, शांत माइंड करके लिखिएगा। आप 3 घंटा में बिल्कुल आराम से लिख देंगे। बहुत लोग कहते हैं टाइम ही कम पड़ गया, छूट गया। नहीं, ऐसा नहीं, छूटना क्वेश्चन एक भी नहीं चाहिए, समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप जो भी लिखेंगे अपने दिमाग से भी जरूर लिखिएगा, आप क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक नंबर कट गया, समझ लीजिए। छोड़ना नहीं है, आपको हर एक सवाल का जवाब देना है, चाहे आप जितना भी जानते हो उतना जरूर लिखना है। कुछ न तो कुछ नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। छोड़ने से तो एक को छोड़ दीजिएगा तो क्वेश्चन ही नहीं लिखे तो उस पर विचार ही नहीं होगा, एक वो नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छे से ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप अच्छे कीजिएगा,
15 नंबर का ऑब्जेक्टिव अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, कोशिश कीजिएगा कि 12-13 ऑब्जेक्टिव सही करके आए। इतना मैं पढ़ा दिया हूँ कि 12-13 ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो 15 में 15 भी सही करेंगे। बातें को ध्यान से, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव अच्छा जाएगा तो जो फेल होने का डर होता है, कम नंबर आने का डर होता है, वो खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बढ़िया जाएगा, सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, बाकी विदा लेते हैं। सबको शुभकामना है एग्जाम का, बेस्ट ऑफ लक, ब्राइट फ्यूचर हो आप लोग का। इतने दिन से वेट करते करते आखिरकार एग्जाम का समय आ गया। मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा एग्जाम से पहले, आप उसको जरूर देखेंगे और बेहतर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।